चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म किए थे। उसमें हमने एक न्यू फॉर्मूले को यूज करना सीखा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं फॉर्मूलाज को भी यूज कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें जितने भी अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े होंगे पूरे चैप्टर में, सभी के सभी कुछ कहीं ना कहीं यूज होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इन एन एपी, एक एपी है जिसमें से हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, एन एंड एस एन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, ए एन गिवन है, एन फाइंड करना है। तो बेसिकली हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है, ए है, डी है, एन इजिली फाइंड हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। 50 इज इक्वल टू ए क्या है मेरा 5, एन माइनस 1, डी क्या है मेरा 3, 5 प्लस में है यहाँ के माइनस, एन माइनस 1 इंटू 3, 45, मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ कर डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा 15, माइनस 1 है यहाँ के प्लस 1। तो एन की वैल्यू क्या आ गई मेरी 16, एन हमारा निकल चुका है 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन। तो n बाय 2 a प्लस ए एन का फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास a भी है, मेरे पास ए एन भी है। जब हमारे पास ए एन हो तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन फाइंड करने का। अगर नहीं हो तो दूसरा फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला यूज करते हैं। हमारे पास n की वैल्यू है S16 अपॉन 2, a क्या है मेरे पास 5, ए एन क्या है मेरे पास 50, कैंसिल हो जाएगा 8 पे 55, 5 8 40, 4 कैरी, 5 8 40, 40 प्लस 4 44। तो S16 यानी जो हमें एस एन निकालना था, एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसलिए वो S16 हो गया। क्या आ गया हमारा 440। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन दैट A7, A13, 35 फाइंड करना है हमें D एंड S13। AN इज इक्वल टू A13। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, n की वैल्यू गिवन है, n क्या है मेरा 13। तो यहां पर हमें एक और वैल्यू गिवन है n, a गिवन है, A13 गिवन है एंड n भी गिवन है। A13 यानी हमारा an भी गिवन है, हम an गिवन है तो हम लोग an का फॉर्मूला लगाकर d फाइंड कर सकते हैं। an मेरा 35, a मेरा 7, n क्या है मेरा 13 माइनस 1, डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्लस है यहाँ के माइनस 12d, 35 माइनस 12 28, मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन 3। डी क्या आ गया मेरा 7 अपॉन 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। S13 इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस ए एन, 13 बाय 2, a क्या गिवन है मेरा 7 एंड A13 35। कितना हो जाएगा 42, कैंसिल हो जाएगा 21, 13 इंटू 21 क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। यानी मेरा S13 क्या आ गया 273। ठीक है, काफी इजी था ये भी फाइंड करना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन दैट A12 गिवन है, D गिवन है, हमें A एंड S12 फाइंड करना है। तो यानी हमें N भी गिवन है कितना 12। ठीक है, हमें A फाइंड करना है, हमारे पास AN है यानी A12 है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 37। A हमें फाइंड करना है, N हमारे पास गिवन है 12 माइनस 1, D हमारे पास गिवन है 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1, 11 इंटू 3, A प्लस 33 प्लस है यहाँ कर माइनस, तो हमारी A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, S12। सेम हमें S12 फाइंड करना है, n बाय 2 a प्लस ए एन, 12 बाय 2, a हमारे पास आ गया है 4, ए एन हमारे पास गिवन है कितना 37।
ये कैंसिल हो जाएगा 6, 37/4 कितने हो गए 41, मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 6 से 246, ठीक है। तो हमारा S12 कितना आ गया 246। काफी इजी था ये वाला पार्ट भी। चलिए इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। A13 गिवन है, S10 गिवन है, हमें D फाइंड करना है एंड A10 फाइंड करना है। ना तो हमारे पास A गिवन है, ना वैल्यूज में कुछ और भी गिवन है। A3 गिवन है, S10 गिवन है। चलो उसको स्टार्ट करते हैं एक बारी। A3 तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है A3 15, A गिवन नहीं है, 3 माइनस 1 D भी गिवन नहीं है। 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, ठीक है। क्योंकि A भी गिवन नहीं है, D भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। एक इक्वेशन में कम से कम 3 वैल्यूज गिवन होंगे तभी हम लोग फोर्थ को निकाल पाएंगे। उसमें दोनों की दोनों वैल्यूज गिवन नहीं है, तो क्या बनी कि इक्वेशन बनी। तो हम लोग इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब S10, अब तक हमने जितने तीनों पार्ट किए हैं उसमें हमें A प्लस AN फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि हमें AN गिवन था। अब यहाँ पर हमें AN गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a n गिवन नहीं है, 10 माइनस 1 d भी गिवन नहीं है, S10 कितना गिवन है 125। ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, ये आ जाएगा 2a प्लस 9d। ये कैंसिल होकर 25 2a प्लस 9d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशंस आ गई, दोनों को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशन किसी भी एंगल से कहीं से भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेम बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगे तो क्या होगा, जो a है 2a बन जाएगा और ये इजीली कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये होगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। माइनस 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 कैंसिल, 9 में से 4 गया 5d माइनस 5, d इज इक्वल टू माइनस 5/5। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। A10 फाइंड करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। अगर A ही नहीं होगा तो हम A10 कहां से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A को फाइंड करना है, फिर हम लोग A10 को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका फर्दर क्वेश्चन मैं यहां कर रही हूं, इसको इरेज कर कर। मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं वैल्यू, और ध्यान रखिएगा वैल्यूज हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट होती है। जो मैंने ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखी है ना, इसमें पुट नहीं करनी है, ओरिजिनल इक्वेशंस में ही वैल्यूज को पुट किया जाता है। क्या लिखूंगी मैं, पुट दी वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, a माइनस 2 माइनस है यहाँ के प्लस, a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 17। अब हमें क्या फाइंड करना है, A10 यानी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a क्या है मेरा 17, 9 इंटू -1, 17 प्लस माइनस माइनस A10। तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 8, ठीक है। इजी क्वेश्चन था काफी ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन D गिवन है, S9 गिवन है, हमें A एंड A9 फाइंड करना है। तो हमारे पास सीधा S9 गिवन है, तो हम लोग SN का ही फॉर्मूला लगाकर स्टार्ट करते हैं। S9 इज इक्वल टू 9/2 2a गिवन नहीं है, प्लस n-1 यानी 9-1 एंड d भी हमें गिवन है। और S9 क्या गिवन है हमें 75, 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5। ये 2 डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
9, 2a प्लस 40, 150 डिवाइडेड बाय 9 एंड 2a प्लस 40 कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से 50 अपॉन 3 और ये 40 प्लस में है, यहाँ आकर क्या होगा माइनस इज इक्वल टू 2a 350 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a कितना आ जाएगा माइनस 70 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड इज इक्वल टू a कैंसिल 35 पे माइनस 35 अपॉन 3 क्या आ जाएगी हमारी a की वैल्यू। a फाइंड हो गया, हमें क्या फाइंड करना है a9 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a9 फाइंड करना है, a हमारे पास है 35 अपॉन 3, n है हमारे पास 9 माइनस 1, d है हमारे पास 5 माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5 40 एलसीएम लेंगे 3 माइनस 35 प्लस 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 85 अपॉन 3। तो यानी मेरा A9 क्या आ गया 85 अपॉन 3। ठीक है, काफी इजी था ये वाला पार्ट भी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट A गिवन है, D गिवन है, S 90 गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है N फाइंड करना है एंड AN फाइंड करना है। चलिए SN ही गिवन है हमें, तो हम लोग स्टार्टिंग किससे करेंगे SN के फॉर्मूले से ही करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या गिवन है 90, n हमें गिवन नहीं है तो n/2 2a, a की वैल्यू 2, n गिवन नहीं है, d की वैल्यू 8। ये डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 180, 2 2 ज़ा 4, 8n माइनस 8, 180 इज इक्वल टू n, 8 में से 4 गया माइनस 4 प्लस 8n, n यहाँ पर मल्टीप्लाई में है अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के, क्या आ जाएगा माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ ले जाते हैं, 180 प्लस 4n माइनस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 8n स्क्वायर माइनस प्लस 4n प्लस 180 इक्वल में 0। इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हम लोग बाहर ले लेते हैं और हमें n की वैल्यू को यहाँ से पॉजिटिव करें तो हम लोग माइनस भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 4n, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2n, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस n, ये भी माइनस हो जाएगा, 180 को 4 से करेंगे 64 पे एंड 25 पे, ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 कॉमन आएगा n नहीं माइनस था। तो इक्वेशन क्या आ गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल में 0। अब क्या बन चुकी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पीछे सीख कर भी आए हैं, काफी सारी वीडियोस में मैंने आपको सिखाया भी है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। चलिए अब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2 9 सॉरी 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम इसकी माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2n, अंदर क्या बचेगा n माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 9, अंदर बचेगा n माइनस 5, पूरे में से कॉमन आ जाएगा n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 बच जाएगा। इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल रख देते हैं, n की वैल्यू यहां से आ गई 5, ये माइनस है प्लस है वहां जाके माइनस माइनस 9/2, ये क्या हो जाएगी हमारी n की वैल्यू रिजेक्ट, क्योंकि तो ना तो n की वैल्यू हमारी डेसिमल में आ सकती है और ना ही नेगेटिव में आ सकती है, तो हमारी n की वैल्यू क्या होती है 5। n निकल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a 5, a गिवन है हमें 2, 5 माइनस 1, d गिवन है हमें 8, 2 प्लस 4 32
यानी A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 34। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करनी है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन दैट A गिवन है, SN AN गिवन है, SN गिवन है, N एंड D फाइंड करना है। अब आप देखिए SN का फॉर्मूला जो होता है n/2 A प्लस AN। A भी है, AN भी है, SN भी है, क्या फाइंड करना है AN। तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर N को फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। SN क्या है मेरा 210 n/2, A क्या है मेरा 8, AN क्या है हमारा 62। कितना हो जाएगा ऐड कर 70, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके सॉरी डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई। एन की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6। अब AN है, N है, A है, हम लोग D फाइंड कर लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें क्या है 62, A मेरा 8, N कितना है 6 माइनस 1, D हमें फाइंड करना है। ये प्लस में है, यहाँ के माइनस, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5D, 54 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरी 54/5। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 8th पार्ट स्टार्ट करते हैं। गिवन AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, SN फाइंड N एंड A। AN है, D है, SN है। चलिए स्टार्ट करते हैं। AN गिवन है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ना तो A गिवन है ना तो N गिवन है, तो यानी यहां से सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। सेम SN है, AN गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं A प्लस AN का। अगेन N भी नहीं है, A भी नहीं है, यहां से भी कुछ नहीं निकलेगा। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। AN 4, A N माइनस 1, D क्या हो गया मेरा 2। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2N माइनस 2। इन सबको यहां ले आते हैं, माइनस 2N माइनस है 2, यहाँ आके प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 6 माइनस 2N इज इक्वल टू A। A की हमने एक टेम्परेरी वैल्यू निकाल दी N की टर्म्स में 6 माइनस 2N। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी कोई वैल्यू निकल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। SN क्या है मेरा माइनस 14, N हमें नहीं गिवन है n/2, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 माइनस 2N प्लस AN गिवन है हमें 4। ये डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा माइनस 28, N 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2N। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे N को, 10N माइनस 2N स्क्वायर। यह सारी वैल्यूज इस साइड ले आएंगे, 2N स्क्वायर माइनस 10N माइनस 28 इक्वल में 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा N स्क्वायर माइनस 5N माइनस 14 इक्वल में 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई N स्क्वायर माइनस 5N माइनस 14 इक्वल में 0। अगेन क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस 7N प्लस 5N सॉरी प्लस 2N माइनस 14 इक्वल में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा N, अंदर क्या बचेगा N माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 N माइनस 7। पूरे में से N माइनस 7 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ N प्लस 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग 0 के इक्वल रख देंगे। N की वैल्यू क्या आ गई 7, N की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। तो माइनस 2 वाली तो हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा N माइनस में और डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो N की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। अब इस N की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी A की वैल्यू 6 माइनस 2N इज इक्वल टू A। 6 में से 14 गया माइनस 8, तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8। N7 A हमारा माइनस 8। इजी क्वेश्चन था, ये इजी था, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्विस्ट था कि यहाँ पर हमें A की वैल्यू N के टर्म्स में
फाइंड की है, क्योंकि एक्चुअल बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं an है SN है, ना तो n गिवन है ना तो a गिवन है, फाइंड कैसे होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ ट्रिक्स लगाई इसके अंदर, ये वाली, कि हमने a को n के टर्म में निकाल लिया और उसके बाद हमने फर्दर क्वेश्चन को आगे किया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9th पार्ट, a दे रखा है 3 n 8 s 192। यहाँ पर एक ऐसे ट्विस्ट दे दिया है sn ना देकर या s8 ना देकर n की वैल्यू अलग से दे दी है, तो बेसिकली s8 क्या है 192। ठीक है, अलग से दे दिया वैल्यू। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब इस बार हमें क्वेश्चन में an गिवन नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 192 n गिवन है मुझे 8/2, a गिवन है मुझे 3 8 माइनस 1 एंड d। कैंसिल 4, मल्टीप्लाई में है 4, यहाँ के डिवाइड 2 3 6 प्लस 7d, कैंसिल हो जाएगा 4 पे एंड 32 8 पे इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 प्लस में है यहाँ के माइनस 42 इज इक्वल टू 7d, मल्टीप्लाई में है 7 यहाँ के डिवाइड, d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, काफी इजी था ये वाला पार्ट भी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10th पार्ट, l क्या दे रखा है 28, l मतलब an, s दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स यानी n हमें क्या दे रखा है 9, हमें क्या फाइंड करना है a। तो Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l, या मैं इसको ऐसे लिख दूं Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस an। दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही है, चाहे मैं an को l लिख दूं या an लिख दूं, दोनों के दोनों सेम है। क्वेश्चन में आपको l भी मिल सकता है an भी मिल सकता है, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, Sn दे रखा है मुझे 144, n दे रखा है 9 डिवाइडेड बाय 2, a मुझे फाइंड करना है, l दे रखा है 28। उस साइड जाके दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28, कैंसिल 16 पे, 16 को 2 से किया 32, 28 प्लस में है यहाँ के माइनस, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। बहुत इजी पार्ट था ये वाला भी। इस क्वेश्चन के हमारे 10 पार्ट्स थे, 10 के 10 पार्ट्स हमने खत्म कर लिए हैं, जो कि बहुत इजी थे, कुछ में ट्विस्ट था लेकिन सभी के सभी बहुत इजी थे। ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।